लबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर तबाहकुन हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर शदीद बमबारी की गई, जिसके बाद शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव के मज़ाफ़ात में नेरियत के इलाके पर मिसाइलों से बमबारी की और इसराइली कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से तल अवीव धमाकों से गूंज उठा, जबकि शहर भर में सायरन बजा दिए गए और इसराइली फोर्सेज ने तल अवीव में इमरजेंसी नाफिज कर दी। हमलों से खौफजदा होकर तल अवीव में बैन गुरियोन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया, जबकि लाखों लोग पनागाहों में छुप गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तल अवीव के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट को 5 ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया। हमले के फौरन बाद रात को नाबलस में दाखिल होने वाली एक बस को मकबरे में रात भर पनाह लेनी पड़ी, जिसे इसराइली फोर्सेज ने सुबह वहां से बाहिफाजत निकाला। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसके तबाहकुन हमलों में इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। एक और वाक़े में हिजबुल्लाह की जानिब से लेबनान से मारा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी के साथ तल अवीव से टकराया। मिसाइल के टकराने के बाद तल अवीव में शदीद धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। सेहूनी ज़राए के मुताबिक मिसाइल टकराने के वक्त सायरन नहीं बजा और इसराइल का अलर्ट सिस्टम नाकाम रहा। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने जबल उल शेख में वाक़े इसराइली फौजी अड्डे पर भी दर्जनों रॉकेट बरसाए और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि लेबनान के जनूबी इलाके ज़हरानी में सेहूनी दुश्मन के तैयारों को जमीन से फजा मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसके बाद इसराइली जेट फाइटर्स फरार होने पर मजबूर हो गए। ज़रियत, शोमेर और खला मर्दा में सेहूनी बस्तियों पर भी मुजाहिदों ने भारी गोलाबारी करके मुतादिद सेहूनी फौजियों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने मकबूजा सरजमीनों के शुमाली इलाके में वाक़े यफ्ता और मकबूजा जोलान में जनूबी केला और यू ऑफ फौजी अड्डों पर भी रॉकेट बरसाए हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने मकबूजा जोलान पर भी भारी गोलाबारी की, जिसके बाद ड्रोन हमलों के खौफ से हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया। हिजबुल्लाह लेबनान ने रोश बेना, सेहूनी कॉलोनी और सफ्त मकबूजा शहर पर रॉकेट हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। सेहूनी ज़राए अबलाग के मुताबिक इस बात का भरपूर इम्कान है कि लेबनान की इस्तकामती तंजीम हिजबुल्लाह ड्रोन तैयारों के इस्तेमाल में रोज बरोज इजाफा करे, क्योंकि इन तैयारों का पता लगाकर इन्हें तबाह करना इंतहाई मुश्किल होता है। वाज़ेह रहे कि सेहूनियों के अंदाजों के बरखिलाफ हिजबुल्लाह डट कर लेबनान की फजाई और जमीनी हुदूद की हिफाजत कर रहा है, जिस पर जंग के अमूर के मुबस्सिरीन शदीद ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से सेहूनी फौजियों ने लेबनान में जमीनी जारियत का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदों ने सेहूनी फौजियों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसे सेहूनी हुकाम छुपा रहे हैं और इसराइल में पहुंचने वाले हर तरह के नुकसान को खबर को नशर करने वाले रिपोर्टर्स या न्यूज चैनल्स को शदीद सजा दी जा रही है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के कायम-मुकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा किया। इसराइली फौज का कहना है कि हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कजन है। ये पहला मौका है जब इसराइल ने साबिक सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के आला तरीन सियासी ओहदेदार के कत्ल की तस्दीक की है। ताहम हिजबुल्लाह की जानिब से अभी तक इसराइल के इस दावे पर कोई तबसरा नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि गजा पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद जहां इसराइली फौज ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी शुरू की है, वहीं लेबनान पर भी इसके कुछ अरसे बाद हमले शुरू किए गए, जिनमें अब तक 2500 से ज्यादा लेबनानी जाँ बहक हो चुके हैं और 12,000 के करीब जख्मी हैं।